अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शाहीन शाह आफरीदी की आजकल बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है, उनकी कप्तानी को लेकर, उनकी बॉलिंग को लेकर और उनके स्टाइल को लेकर कि जिस तरह तेज़ बॉलिंग वो कर रहे हैं, फिटनेस उनकी वापस आ चुकी है और जिस तरह वो इंजरी के बाद वापस आए हैं। अब सवालात बहुत सारे खड़े हो रहे हैं और लोग जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एक तरह से अगर देखा जाए तो ये चीज़ इस तरह देखी जाए कि एक कप्तान है और दूसरा कप्तान बनने वाला है। एक कप्तान है बाबर आजम, वो T20 वनडे और टेस्ट फॉर्मेट का कप्तान है। अब बातें जब हो रही हैं कि T20 का कप्तान चेंज किया जाए, उसके लिए PSL के अंदर जो खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है, अच्छी कप्तानी कर रहा है, उसकी तो बात ज़रूर होगी। शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से आज 4 खबरें हैं और इंतहाई दिलचस्प खबरें हैं जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे अगर आपने नहीं सुनी अभी तक। वहार यूनिस से शाहीन शाह आफरीदी ने क्या वादा किया था और तकरीबन 1-1.25 घंटे बाद वो वादा जो है और वो बात जो है दुरुस्त साबित हो गई। लेकिन सबसे पहले एक अहम चीज़, एक अहम नुक्ता जिसकी जानिब हम अगर कहें तो वाली बात होती है कि हम बाबर आजम के हर वक्त पीछे पड़े रहते हैं। हमारे किसी खिलाड़ी से दोस्ती है जिसको हम फिट करवाना चाहते हैं ऐसा कप्तान, जिसकी वजह से हम लोग इस तरह की वीडियो बनाते हैं। गैर मुल्की लोग जो हैं वो तो किसी के परस्तार नहीं हैं, वो तो किसी सियासत का हिस्सा नहीं है, उनका तो कोई फेवरेट नहीं है। वो लोग भी अब बाबर आजम की बैटिंग के ऊपर और उनकी सेल्फिशनेस के ऊपर और उनकी या तो कहें कि वो डर गए हैं या तो फिर ऐसी कोई बात की जाए, क्योंकि साइमन डॉल जो है उन्होंने ये सवाल उठाया है जो इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने ये सवाल उठाया है कि बाबर ने खुद शाहीन का सामना क्यों नहीं किया, मोहम्मद हारिस को शाहीन का सामना करने के लिए क्यों भेजा। ये वाली बात एक नुक्ता है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी। मैंने इसलिए बात नहीं की कि हर वक्त लोग यही कहेंगे कि आप बाबर आजम के खिलाफ बातें करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैच में लाहौर कलंदर्स के कप्तान ने दूसरी ही गेंद पर मोहम्मद हारिस को क्लीन बोल्ड कर दिया था। याद रहे कि ये वही मैच है जब पहली गेंद के ऊपर मोहम्मद हारिस का बैट टूट गया था और दूसरी गेंद पर वो क्लीन बोल्ड हो गए थे शाहीन शाह आफरीदी के यॉर्कर के ऊपर। उन्होंने कहा कि शाहीन शाह आफरीदी के दबाव का सामना करने के लिए मोहम्मद हारिस को क्यों भेजा गया। बाबर आजम जो दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी अपने आप को समझता है और है भी, उसने इसका सामना क्यों नहीं हुआ। बाबर आजम ने खुद ये चैलेंज क्यों कबूल नहीं किया। इस तरह की बातें ओपनर्स क्रीज पर आने से कबल आपस में करते हैं। याद रहे कि बाबर आजम को भी शाहीन शाह आफरीदी ने क्लीन बोल्ड किया था उस मैच के अंदर, लेकिन एक तरह से एक जेस्टर जो जाता है वो जेस्टर जो है वो बाबर आजम की तरफ से मनफी गया है और इस तरह ये बातें हो रही हैं कि वो सेल्फिश हैं या फिर वो डरपोक हैं, जिसकी वजह से बाबर आजम जो है उन्होंने खुद सामना नहीं किया शाहीन शाह आफरीदी का। और एक ऐसे खिलाड़ी को जिसको आए हुए अभी की इंटरनेशनल करियर शुरू हुए हुए उसका अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए बाबर आजम की परफॉर्मेंस और उनके डरपोकपन के ऊपर बातें हो रही हैं और शाहीन शाह आफरीदी की इस वक्त बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है। शाहीन शाह आफरीदी की तारीफ राशिद खान भी कर रहे हैं, उनकी कप्तानी को लेकर उनकी कायदाना सलाहियतों के वो मुतरिफ हो गए हैं। राशिद खान का ये कहना है कि शाहीन शाह आफरीदी जिस तरह के डिसीजन लेते हैं, जिस तरह के फैसले मैच के दौरान करते हैं और सेकंडों के अंदर उनका जो फैसला होता है वो उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए हो रहे होते हैं, तो इसलिए शाहीन शाह आफरीदी जो है वो उनके फेवरेट कप्तान के तौर पर देखे जा सकते हैं। राशिद खान ने कहा शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ जैसे पेसर्स की सपोर्ट अगर हासिल हो तो स्पिनर्स को बोझ जो है वो काफ़ी कम होता है। और उन्होंने शाहीन शाह की कप्तानी के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छे कप्तान हैं और उन्होंने बनिस्बत इसके कि वो कप्तान अच्छे हैं बल्कि एक बेहतरीन इंसान के तौर पर भी वो सामने आए हैं। और पठान होने की वजह से उन्होंने कहा है कि मैं पठान होने की वजह से उनकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन एज अ प्लेयर मैंने जितने भी कप्तानों के साथ काम किया है, IPL के अंदर भी वो खेले हैं, बिग बैश लीग के अंदर भी वो खेले हैं, PSL के अंदर भी वो खेल रहे हैं और मुख्तलिफ लीग्स के अंदर वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि जितने भी मैंने कप्तान देखे हैं सबसे ज़्यादा काम एंड पुरसुकून कप्तान जो है और जो डिसीजन लेने में माहिर हो वो बाबर आजम है। जनूबी अफ्रीका के साबिक फास्ट बॉलर डेल स्टेन भी शाहीन शाह आफरीदी की स्विंग गेंदों की तारीफ किए बगैर ना रह सके। उन्होंने कहा कि वो कप्तान कैसा है कैसा नहीं है ये आने वाला वक्त बताएगा, ना ही मैंने इस बारे में इतना सोचा है, लेकिन मैंने उसकी सिर्फ बॉलिंग देखी है। एज अ फास्ट बॉलर मैं उसकी सिर्फ बॉलिंग देखता हूं और उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की है जिसमें लिखा है कि मौजूदा दौर के फास्ट बॉलर को शाहीन से सीखने की ज़रूरत है,
कि वो किस तरह कलाई के ज़रिए अपनी बॉल को स्विंग करते हैं। उन्होंने कहा कि शाहीन आफरीदी अपनी कलाई के ज़रिए बेहतरीन तरीके से गेंद को स्विंग कर रहे हैं। फास्ट बॉलर्स को इस शोबे में अपनी रफ्तार को बरकरार रखना होता है और शाहीन ने पहले मैच में मोहम्मद हारिस को बैट तोड़ दिया था, उसके बाद अगली गेंद पर स्टंप्स उनके उड़ा दिए थे। और डेल स्टेन ये कहते हैं कि एक फास्ट बॉलर के लिए कलाइयों का जो इस्तेमाल है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, उससे उसका पेस बनता है और उसकी स्विंग के अंदर भी मदद मिलती है। शाहीन शाह आफरीदी ने वक़ार यूनुस से एक वादा किया था और एक दावा किया था अगर ये कहा जाए, क्योंकि वक़ार यूनुस जब कमेंट्री कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का इजहार किया कि शाहीन शाह आफरीदी जो है जब मैच खेलने के लिए जा रहा था, पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का जब मैच हो रहा था, तो उससे पहले उनकी ग्राउंड में जाने से पहले थोड़ी सी वक़ार यूनुस के साथ चिट चैट हुई थी और उसके अंदर वक़ार यूनुस को शाहीन शाह आफरीदी ने कहा था कि मैं वक़ार भाई 5 विकेटें लूँगा। तकरीबन ये बात कहने के 1.25 घंटे के बाद शाहीन शाह आफरीदी ने 5वीं विकेट ली थी। ये एक बहुत बड़ा दावा था और इस दावे को उन्होंने सच साबित कर दिखाया। एक तरह से कहा जाए कि महान खिलाड़ी, बड़ा खिलाड़ी जो है वो अपनी बातों को अपने किरदार से, अपने एक्ट से सही साबित करता है। तो शाहीन शाह आफरीदी इस वक्त उनका जो है वो तोती बोल रहा है तो गलत ना होगा। शाहीन शाह आफरीदी जो हैं इस वक्त पाकिस्तान के बेहतरीन कप्तान के तौर पर सामने आ रहे हैं। लाहौर कलंदर्स को पिछली बार इन्होंने चैंपियन बनवाया और इस बार उनकी टीम जो है टॉप पोजीशन पर मौजूद है। आधा पीएसएल जब हो चुका है, हाफ पीएसएल के बाद जब टीमों की स्टैंडिंग देखी जाएगी तो उसके अंदर लाहौर कलंदर पहले नंबर पर है। ये है शाहीन शाह आफरीदी का कारनामा जिसकी सब तारीफ कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया के लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। और बाबर आजम जो मेरा फेवरेट खिलाड़ी है एज अ बैट्समैन, उसकी तारीफ नहीं हो रही, उसके बारे में लोग जो हैं वो अलग अलग सी बातें कर रहे हैं। अब मैं जाते जाते आपको एक शाहिद आफरीदी साहब का बयान दिखाता हूं। शाहिद शान आफरीदी का कहना है कि बाबर आजम बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, मैं भी ये वाली बात मानता हूं, ताहम वो अभी मैच फिनिशर के तौर पर सामने नहीं आ सके हैं। बाबर आजम ने हमने नहीं देखा कोई ऐसा मैच हो जो बाबर आजम ने, एक इंडिया और पाकिस्तान का मैच था जो दुबई के अंदर खेला गया था और रिजवान और बाबर ने ही 10 विकेटों से वो मैच जितवा दिया था, लेकिन इसके अंदर ये नहीं कहेंगे कि बाबर आजम ने सिंगल हैंडेडली ये मैच जितवा दिया था। उन्होंने कहा कि क्रीज पर रहकर बाबर आजम दूसरे खिलाड़ियों को खिला सकता है और वो सेट होने में वक्त लेता है। आफरीदी ने कहा कि बाबर आजम के विराट कोहली और डिविलियर के लेवल पर आने में एक रुकावट है और वो ये है कि वो मैच फिनिशर नहीं है। फिनिशिंग इनिंग उसकी आज तक सामने नहीं आई है। बतौर मैच विनर बाबर ने अब तक खुद को साबित नहीं किया है। उनकी ख्वाहिश है, शाहिद आफरीदी की ख्वाहिश है कि बाबर आजम जो है वो फिनिशर के तौर पर सामने आए। इमामुल हक ने भी उस मौके पर कहा कि बाबर आजम भी तस्लीम करते हैं कि मैच फिनिश करूं। मुझे लगता है कि बाबर आजम को अपने स्ट्राइक रेट पर भी काम करना चाहिए ताकि वो 50 होते ही अपनी मर्जी से ऐसा खेलें कि बॉलर भी उसके सामने बेबस नजर आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाबर आजम जो चाहते हैं वैसा हो नहीं पाता, इसीलिए उनकी जो क्रिकेट है उसके अंदर जो है वो एक ठहराव सा आता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बाबर आजम जो है वो आला और अहम खिलाड़ियों के लेवल पर आने में अभी उनका टाइम लगेगा। बाबर आजम किस तरह खेलते हैं ये बात पूरी दुनिया जानती है और मैच फिनिशर होने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ये बाबर आजम खुद जानते हैं। शाहीन शाह आफरीदी दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं कौमी टीम की कप्तानी के लिए। हो सकता है उनको जल्द कौमी टीम का कप्तान भी बना दिया जाए। दोनों खिलाड़ियों का हमने मुवाजना किया, कैसा लगा आपको जरा वीडियो देखकर बताइएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपके लिए हाजिर है, जो कहना है आप कहें। बाबर आजम के लिए, शाहीन शाह आफरीदी के लिए, जिसके लिए भी आपको कोई बात करनी है आगाह कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।